Welcome to our YouTube channel. Today chapter 9th, journal entry, class 11th, a subject accountancy. My name is Naveen Jakwal. Today discuss special transaction relating to goods. हम जर्नल एंट्री के अंदर जो गुड्स से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि गुड्स से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो उनकी जर्नल एंट्री क्या जर्नल एंट्री होगी, विच जर्नल एंट्री, कि कौन सी जर्नल एंट्री होगी जो गुड्स से रिलेटेड है। फर्स्ट है ड्राइंग इन गुड्स। फर्स्ट क्या है? ड्राइंग इन गुड्स। अगर गुड्स पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग का मतलब होता है यहाँ पर्सनल यूज, अगर पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किया जा रहा है, किसके लिए? पर्सनल। ड्राइंग इन गुड्स का मतलब यहाँ पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किया जा रहा है, तो हम एंट्री क्या करेंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर गुड्स से हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता है, और अगर पर्सनल यूज के लिए हम कैश के जगह क्या विड्रॉ कर रहे हैं? गुड्स कर रहे हैं, तो वहाँ हम गुड्स को कौन से अकाउंट में डालेंगे? हम परचेज अकाउंट में। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट है सेकंड, गुड्स गिवन अवे चैरिटी। अगर चैरिटी के अंदर, चैरिटी मतलब दान के रूप में हम गुड्स दे रहे हैं, ठीक है, अगर कोई बिजनेस दान के रूप में, चैरिटी के रूप में क्या दे रहे हैं? गुड्स दे रही है, तो क्या एंट्री हो जाएगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर कैश देते हैं तो टू कैश आ जाता है, और गुड्स देते हैं तो टू परचेज। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स गिवन अवे एज ए चैरिटी। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स गिवन अवे चैरिटी 10,000, कि हमें 10,000 का गुड्स चैरिटी में दिया है, तो एंट्री क्या जाएगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। थर्ड है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल। अगर कोई भी फर्म, बिजनेस, कंपनी फ्री सैंपल के रूप में गुड्स क्या कर रही है? डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो फ्री सैंपल के रूप में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो वो एक एडवर्टाइजमेंट होती है, तो कंपनी उसको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिव अकाउंट में डाल देती है, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिव अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिव अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर कोई भी कंपनी, फर्म, बिजनेस जो भी है, ठीक है, गुड्स को एज ए फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो क्या जर्नल एंट्री करेंगे? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिव अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल। फिर आता है लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। अगर गुड्स चोरी हो जाए या आग से नष्ट हो जाए, अगर गुड्स चोरी कर लिया जाए या फायर से डिस्ट्रॉयड हो जाए, नष्ट हो जाए, तो क्या जर्नल एंट्री करेंगे? अगर चोरी हो रहा है तो क्या लिखेंगे? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। अगर आग से नष्ट हो रहा है, फायर से नष्ट हो रहा है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर? तो गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट एंड गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अगर गुड्स चोरी हो रहा है या फायर से डिस्ट्रॉयड हो रहा है, तो क्या जर्नल एंट्री होगी? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। तो अगर चोरी हो तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट मेंशन करेंगे, अगर फायर से डिस्ट्रॉयड हो रहा है तो लॉस बाय फायर अकाउंट करेंगे टू परचेज अकाउंट। अब फिफ्थ, इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड। अगर कोई गुड्स चोरी हुआ है या फायर से डिस्ट्रॉयड हुआ है, उस गुड्स का क्या करा रखा हमने? इंश्योर्ड मतलब इंश्योरेंस करा रखा है। क्या करा रखा है? इंश्योरेंस। तो क्या जर्नल एंट्री होगी? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर। भाई अगर चोरी वाला माल का करा रखा है तो चोरी का, अगर फायर का तो फायर का। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर। फिर है नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड एंट्री, इफ द फुल अमाउंट ऑफ क्लेम इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अगर इंश्योरेंस कंपनी जो गुड्स थेफ्ट हुआ है या डिस्ट्रॉयड हुआ है, उस गुड्स का इंश्योरेंस करा और इंश्योरेंस कंपनी फुल अमाउंट क्लेम क्या कर रही है? पे कर रही है, तो एंट्री क्या हो जाएगी?
बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। अगर फुल अमाउंट रिसीव हो रही है इंश्योरेंस कंपनी से तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। फिर नेक्स्ट है, इन दोनों में से एक एंट्री होगी, या फिर ये। इफ द इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट एडमिट फुल क्लेम, अगर इंश्योरेंस कंपनी फुल क्लेम नहीं दे रही, जैसे 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी 8,000 क्लेम पे कर रही है तो 2,000 नहीं कर रही, तो वो किस में चला जाएगा, लॉस में चला जाएगा कंपनी का, वो 2,000 क्या होगा, लॉस। इफ द इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट एडमिट फुल क्लेम, बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। इंश्योरेंस क्लेम पार्टली एडमिट एंड रिसीव्ड, कि मतलब कुछ ही हिस्सा क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। दोबारा एक बार फटाफट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हम गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर रहे थे, अगर ड्राइंग के रूप में गुड्स विड्रॉ हो रहा है, पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर गुड्स एज ए चैरिटी के रूप में दिया है, मतलब दान में दिया है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर गुड्स एज ए फ्री सैम्पल ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट टू परचेज, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर गुड्स थेफ्ट हुआ है या फायर से डिस्ट्रॉयड हुआ है तो क्या एंट्री करेंगे, थेफ्ट हुआ तो लॉस बाई थेफ्ट, और फायर से डिस्ट्रॉयड हुआ है तो लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है, क्या करा रखा है, इंश्योरेंस, तो फर्स्ट एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाई थेफ्ट या लॉस बाई फायर। अगर इंश्योरेंस कंपनी फुल क्लेम पे कर रही है, या कह सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से पूरा फुल अमाउंट क्लेम की क्या हुई है, रिसीव हुई है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। अगर फुल अमाउंट रिसीव हुई है तब तुम ये एंट्री करेंगे, अगर फुल अमाउंट रिसीव नहीं हुई है तब ये वाली सेकंड एंट्री हो जाएगी। इफ़ द इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट एडमिट फुल क्लेम, अगर इंश्योरेंस कंपनी से फुल अमाउंट रिसीव नहीं हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। जितनी अमाउंट रिसीव हुई है वो बैंक में आ जाएगी, जितनी रिसीव नहीं हुई वो P&L में चली जाएगी, लॉस हो जाएगा टोटल इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर, थैंक यू बेटे।